एक पक्षी था, ना वहां पानी था ना वहां हरियाली थी, बस रेत ही रेत थी, वो भी गरम। वो पक्षी जो था वो बहुत तड़प रहा था, बस मरने की स्थिति थी। तभी वहां से एक दूसरा पक्षी गुजरा, तो वो तड़पता हुआ पक्षी उस उड़ते हुए पक्षी से बोला, भैया तुम कहां जा रहे हो? बोला, मैं यमराज जी के पास जा रहा हूं, उन्होंने बुलाया है। अच्छा। तो उस तड़पते हुए पक्षी ने कहा, भैया जरा मुझे ये बताओ कि मुझे ये दर्द कब तक मिलना है, जरा यमराज जी से पूछ लेना कि मैं कब तक तड़पूंगा, कब तक मेरे भाग्य में ये दुख है, पीड़ा है, दर्द है। उस पक्षी, भले पक्षी ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारी पीड़ा कह दूंगा। पक्षी चला, यमराज जी से अपने काम के सिलसिले में बातचीत हुई। लौटते समय उस पक्षी ने यमराज जी से कहा कि महाराज, आते समय हमें एक घायल पक्षी मिला था, उसने पूछा है कि वो इस प्रकार कब तक भोगता रहेगा, बहुत कष्ट है उसे। यमराज ने कहा, अभी 7 वर्षों तक उसे यूं ही भोगना पड़ेगा। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक उसके भाग्य में बहुत यूं ही कष्ट है। तो उस पक्षी, भले पक्षी ने कहा, यमराज जी कोई तो उपाय होगा इस दुख से बचने का, 7 साल बहुत होता है, कोई तो उपाय बताइए। तब उस भले पक्षी ने पूछा, तो यमराज जी ने बताया कि हां एक उपाय है। क्या? बोले, तुम जाकर उस पक्षी से कह देना कि वो बस ये कहे कि हे विधाता तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आज उसकी जो भी दुर्दशा है वह उस दुर्दशा में भी प्रसन्न रहे, और प्रसन्न रह के वो भगवान का थैंक यू कहे, धन्यवाद विधाता, तुमने जो दिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। उस पक्षी ने कहा, ठीक है। वो भला पक्षी आया, उस दुखिया पक्षी से बोला, सुन, तेरे भाग्य में 7 वर्षों तक का कष्ट है, लेकिन एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले, तू हर हाल में प्रसन्न रहा कर, और यही कहा करके, हे विधाता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर वो भला पक्षी वहां से चलता बना, और वो दुखिया पक्षी जो दुख में था, कुछ दिनों में क्या, कुछ ही घंटों में उसके पंख झड़ने लगे, टूटने लगे। जब उसका एक पंख टूट गया तो वो धड़ाम से जमीन में गिरा, और गिरते ही बोला, हे विधाता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यास से तड़प रहा था, बहुत प्यास लगी थी, तो उसने भगवान की तरफ देखा, हे विधाता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो हर हाल में अब वो बस यही कहने लगा, हे विधाता आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसका पंख एक टूटा तो धन्यवाद दिया, पंख दोनों टूट गए तो धन्यवाद दिया, प्यास से तड़प रहा था, धन्यवाद दिया, सूर्य का प्रकाश आया, भयंकर गर्मी लग रही थी, उसने धन्यवाद। ऐसे करते करते 7 दिन बीत गए। जरा सा कुछ खा लेता तो धन्यवाद देता, जरा सा पानी कहीं मिल जाए पी लेता तो धन्यवाद देता, कभी भूखा रहता तो धन्यवाद देता। 7 दिन हुआ। 7 दिन बाद क्या देखता है वो कि उसके धीरे धीरे नए पंख आने लगे, धीरे धीरे शरीर स्वस्थ होने लगा, और वह उड़ करके वह ऐसी जगह पर चला गया जहां सुंदर फल थे, सुंदर पानी था, खाना भी अच्छा मिला, पानी भी अच्छा मिला, और वो हर हाल में भगवान का थैंक यू कहने लगा। अब बहुत सुखी हो गया। तभी वहां से फिर वही पक्षी गुजरा, भला पक्षी। वो भले पक्षी ने कहा, अरे भाई क्या तुम वही हो जो हमें मिले थे? हाँ हाँ हम वही हैं। अरे तुम्हारी तो 7 वर्षों तक का कष्ट था और तुम तो बहुत जल्दी स्वस्थ हो गए।
वो भला पक्षी दौड़ा दौड़ा यमराज के पास गया, महाराज वो तो 7 दिन में ही ठीक हो गया, क्यों, कैसे? तब यमराज ने कहा कि भैया, जब उसने हर हाल में भगवान का स्मरण किया और हर हाल को भगवान के चरणों में समर्पित किया, उसका थैंक यू कहा, तो 7 वर्षों का कष्ट 7 दिन में ही कट गया। और 7 दिन में ही कट के वह आज सुखी है, प्रसन्न है। वह पक्षी कोई और नहीं, हम सभी वही पक्षी हैं। हम भी घायल हैं, हम भी परेशान हैं, आप भी किसी ना किसी दुख से दुखी हैं, आप भी किसी ना किसी कष्ट से परेशान हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, विधाता तुमने ये बड़ा गलत किया, तुमने ऐसा कर दिया। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। जैसा जीवन में अच्छा या बुरा हो, हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद। तुम्हारी शिकायत करने से भी क्या होगा? कि एक पंडित जी सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे, तभी एक लकड़हारा आता है, लकड़ी का गट्ठा बाहर रखता है और पंडित जी से बोलता है, आप क्या कर रहे हैं? बोले, मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा की है, ये तू प्रसाद ले। तो वो पंजीरी बांटते हैं पंडित जी और चरणामृत देते हैं। लकड़हारा चरणामृत पंजीरी खाता है और बोलता है, ये क्या था? बोले, ये सत्यनारायण भगवान की आज हमने कथा सुनी है। तो लकड़हारा बोला, क्या मैं भी सुन सकता हूं? पंडित जी बोले, श्योर, क्यों नहीं। तो लकड़हारा अपने सिर पर लकड़ी का गट्ठा रखा और उसने सोचा कि आज मुझे जो भी पैसा मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। उस लकड़हारे ने क्या मन बनाया कि आज जो भी मुझे पैसा मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान की, कि आज उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। रोज 4 रुपए की बिकती थी, आज 8 रुपए की बिकी। आज उसका उद्देश्य ये नहीं था कि इस पैसे से मैं पेट भरूंगा, परिवार का मैं खाऊंगा। आज उद्देश्य था कि इस पैसे से मैं प्रभु की सेवा करूंगा। एक मजदूर था, उसकी एक बूढ़ी मां थी, पत्नी थी। वह एक फैक्ट्री में काम करता था। उसे 1500 रुपए महीना मिलता था। ये काफी समय पुरानी बात है, जब 1500 भी कुछ हुआ करते थे, बहुत पुरानी बात है। एक व्यक्ति था, फैक्ट्री में काम करता था, उसे 1500 रुपए माह मिलता था। उसकी एक बूढ़ी माँ भी थी, पत्नी भी थी और उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी। एक बेटी, एक पत्नी, एक माँ और वो स्वयं, टोटल 4 लोगों का परिवार था। 1500 मिलता था। वो बहुत खुश रहता था और बड़े प्रेम से अपनी माँ की सेवा करता, पत्नी का ख्याल रखता। बेटी थी, बेटी के लिए कपड़े, उसका ख्याल रखता और काम करता। एक दिन उसकी पत्नी के यहाँ बेटा हुआ, अर्थात वो फिर से पिता बन गया। अभी बेटी थी, 1 2 साल 3 साल बाद उसकी पत्नी को फिर बेटा हुआ। अब जब बेटा हुआ तो वो बड़ा प्रसन्न था, बेटा आया, खुश था। तभी अचानक उसका मालिक सोचा कि ये ईमानदार आदमी है, 1500 रुपए इसको मिलता है, चलो मैं इसको 20 अर्थात 2000 रुपए देता हूं। उसने तनख्वाह बढ़ा दी और अपने आप उसे 1500 की जगह अब महीने का 2000 मिलने लगा। वो रोज प्रसन्नता से काम करता, लेकिन पैसा बढ़ने से उसने अपने मालिक का धन्यवाद नहीं दिया। उसने अपने मालिक का धन्यवाद नहीं दिया। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं, वाह आपने पेमेंट हमारी बढ़ा दी, हमारी तनख्वाह बढ़ा दी, तो हम धन्यवाद आपका, हमारी तनख्वाह आपने बढ़ा दी। उसने कोई धन्यवाद नहीं दिया, काम करता रहा ईमानदारी से। 1 माह गुजर गया, 2 माह गुजर गया। उसके मालिक ने कहा, ये कैसा आदमी है, इस तनख्वाह मैंने बढ़ा दी बिना कहे, बिना सिफारिश के। इसने तो कोई जवाब दिया नहीं, चलो इसकी जहां की तहां करते हैं। तो उसके मालिक ने फिर 1500 कर दिया और वो आदमी 1500 में भी प्रसन्न अपना काम करे। 2000 पेमेंट हो गई तो भी खुश था, 1500 थी तो भी खुश, और अब फिर 1500 हो गई तो भी खुश,
खुश, आनंद आनंद। एक दिन उसके मालिक ने बुलाया, तू यहां ये बता, तेरी मैंने 2000 पेमेंट की तो तू प्रसन्न नहीं होया, और मैंने तेरी 1500 कर दी, तू दुखी नहीं हुआ, तू शिकायत नहीं करता कभी? उस आदमी ने कहा, साहब मैं आपसे क्या शिकायत करूं, मेरा पालनहार तो भगवान है, मैं उसके भरोसे रहता हूं। और आपने जब 2000 पेमेंट की थी ना, तो आपने नहीं की, मेरे भगवान ने आपसे करवाया था। क्यों? क्योंकि हम लोग 4 लोग थे, 5वां मेहमान आ गया, तो 5वां आया तो खर्चा बढ़ गया, तो भगवान को लगा कि खर्चा बढ़ गया, इसकी पेमेंट बढ़वानी चाहिए, क्योंकि चिंता तो हमारी उसी को है ना। तो बेटा आया, नया मेहमान आया, बच्चा आया, तो उसके खर्चे तो कुछ हो ही जाते हैं दवाई से लेके। तो ये 500 आपने बढ़ाए, वो इसलिए क्योंकि बच्चा आया हमारे यहाँ, नया मेहमान, हम पिता बन गए हैं, बेटी थी अब बेटा हो गया। अच्छा, तो फिर तो मैंने 1500 कर दिया ना 2 महीने बाद? हाँ, आपने 2 महीने बाद 1500 कर दिया, क्योंकि अभी तक मेरी बूढ़ी माँ थी, अभी 15 दिन पहले मेरी बूढ़ी माँ का देहांत हो गया, तो 4 के 4 रह गए, तो 1500 में गुजारा हो जाता। सदस्य बढ़े तो पैसा बढ़ गया, सदस्य कम हुआ तो ईश्वर ने जहां की तहां कर लिया। मैं तो ईश्वर की मर्जी में अपनी मर्जी रखता हूं, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, बस सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जब आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे, तो मैं विश्वास से कहता हूं तुम्हारा पालन पोषण भगवान करेंगे। पैसा दिलाने वाले, रोटी दिलाने वाले, रोटी में अपनी मेहनत से नहीं खाता मेरी मां, भगवान की कृपा होती है तो मैं रोटी खाता हूं अपनी मेहनत से। तो यदि कोई कहे मैं अपनी मेहनत की रोटी खाता हूं, तो कई बार ना आपकी मेहनत करने के बाद भी आप खा नहीं पाते, किसी टेंशन के कारण, किसी कारणवश खा नहीं पाते। हम अपने मेहनत की नहीं खाते मेरी मां, हम तो भगवान की कृपा की खाते हैं। और विधाता से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सदा हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करके रखें। हमारा परिवार, हम, ये सब आपका ही है, हम तो सिर्फ नौकर बन के एक नौकरी कर रहे हैं आपकी, हम तो आपके नौकर हैं, हम तो भगवान के नौकर हैं। जैसे वो रखना चाहें, वो 2000 दें तो हम प्रसन्न हैं, 1500 दें तो हम प्रसन्न हैं। अरे वो भूखा सुलाएं, हमारे घर में आज चूल्हा जलेगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता, पर मेरे कन्हैया को पता है कि आज चूल्हा जलेगा कि नहीं, आज मैं खाऊंगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे भगवान को पता है कि आज मैं खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा। सबके पालनहार कौन है? मेरी माँ। कहते हैं भाग्य से ज्यादा और समय से पहले ना किसी को मिला था, ना मिला है, ना मिलेगा। सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, इसलिए सदा भगवान के भरोसे रहा कर।